एक गांव में एक पुरानी हवेली थी। उस हवेली में रात को जाने की मनाही थी। गांव वाले कहते हैं कि रात को वहां से अजीब आवाजें आती हैं। दिन में तो लोग अंदर जाके वापस आ जाते हैं, लेकिन रात में जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। रवि, जो कि एक जर्नलिस्ट है, इस हवेली का रहस्य सुलझाना चाहता है। रोहित, हमें वहां जाकर एक बार तो देखना चाहिए कि वहां सच में कुछ है या लोगों का वहम है। हाँ, उसी गांव में मेरा दोस्त समीर भी रहता है, जो एक टूरिस्ट गाइड है। वो दिन में लोगों को उस हवेली में घुमाता है। हम उसके साथ उस हवेली को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, चलो फिर मैं मीरा और प्रिया को भी ले चलता हूँ। हम सब साथ चलेंगे, एक ट्रिप भी हो जाएगी। रवि, मीरा, रोहित और मीरा की बहन प्रिया के साथ गांव पहुंचता है। क्या तुमने सुना है मीरा? वो पुरानी हवेली अब भी अपनी खौफनाक कहानियाँ अपने अंदर छुपाए हुए है। हाँ रवि, मुझे लगा था कि हम एक छोटी सी ट्रिप पर आए हैं, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि यहाँ कुछ है तो हम एक बार चलकर जरूर देख सकते हैं। मुझे लगता है कि इस जगह पे कुछ ना कुछ जरूर है। मुझे डर लग रहा है, लेकिन मुझे पता है कि अगर हम सब साथ रहेंगे तो सब ठीक होगा। मैं उस हवेली का चप्पा चप्पा जानता हूँ, तुम लोग बस मेरे पे भरोसा रखो। वहां वो लोग डिसाइड करते हैं कि रात में वो लोग हवेली में जाएंगे। रात को जब सब हवेली में पहुंचते हैं तो उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। रवि एक कमरे में चला जाता है। वहां उसको एक पुरानी डायरी मिलती है। रवि डायरी खोलता है। उसमें लिखा था, यहाँ कोई भूत नहीं, ये सिर्फ एक बदला है। रवि ने सबको डायरी दिखाई। सब डायरी पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये बदला किसका है और क्यों। लेकिन हम ये पता कैसे लगाएंगे कि ये कैसा बदला है और कौन लेना चाहता है? इसका मतलब यहाँ कुछ और ही राज छुपा हुआ है। ये तो और भी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। मुझे लगता है कि हमें इस जगह को और एक्सप्लोर करना चाहिए। हो सकता है कि हमें हवेली के किसी और हिस्से में कुछ और क्लू मिल जाए। हाँ, समीर सही कह रहा है, हमें और भी रूम्स में क्लू खोजना चाहिए। जब वो लोग आगे बढ़े तो आवाजें और भी तेज हो गईं। सब डर के मारे एक ही कमरे में इकट्ठा हो गए। रवि को एक शेल्फ पर पुरानी डायरी जैसी एक और डायरी दिखी। इस डायरी में लिखा था, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, मेरी आत्मा को मुक्ति चाहिए। अगर तुम सब यहाँ आए हो तो मेरी मदद करो। ये कौन हो सकता है? क्या यहाँ सच में कोई आत्मा फंसी हुई है? मुझे लगता है कि हमें इस आत्मा की मदद करनी चाहिए। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक से हवेली की बत्ती चली जाती है। अंधेरा होने के बाद एक भयानक आवाज सुनाई देती है, तुम सब यहाँ से चले जाओ, वरना तुम सबका भी वही हाल होगा जो बाकी लोगों का हुआ था। इस आवाज की तुरंत बाद बत्ती वापस आती है। तब सबका ध्यान समीर पर जाता है, जिसकी आंखें लाल हो गई थीं। यहाँ का भूत और कोई नहीं, मैं ही हूँ। यहाँ पर तुम सब अपनी मर्जी से नहीं आए हो। मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ ताकि मेरे साथ जो भी हुआ उस चीज का बदला तुम सबसे ले सकूं। हा 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 हा। समीर, ये तुम क्या कह रहे हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? रोहित, तुम बीच में ना पड़ो। ये मेरी और इन तीनों के बीच की बात है। तुम्हें हम तीनों से क्या परेशानी है? ये बात 100 साल पुरानी है। मैं इस हवेली का मालिक था। मेरे अपने लोगों ने मुझे धोखा दिया और इस हवेली में कैद कर दिया। उन्होंने मुझे मार डाला, लेकिन मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। तुम लोग उसी वंश के हो। तुम्हारे पूर्वजों ने मेरे परिवार और मुझे तबाह कर दिया था। अब उसका बदला मैं तुमसे लूंगा। समीर, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। हमें ये सब नहीं पता था। मदद?
तुम लोगों की मदद से मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी वही दर्द और तकलीफ सहो जो मैंने सहा था। समीर, ये सब छोड़ दो। हम तुम्हारा दुख समझ सकते हैं, लेकिन इनका उसमें कोई दोष नहीं। लेकिन समीर उनमें से किसी की नहीं सुनता है और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। रवि और रोहित मिलकर समीर को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस आत्मा की ताकत के आगे कमजोर पड़ जाते हैं। समीर रवि को मारने बढ़ता है और रवि गिर जाता है। तभी प्रिया बोलती है, शायद हम इस आत्मा को मंत्रों की शक्ति से भगा सकते हैं। मैंने कई बार सुना है कि आत्मा मंत्रों से भाग जाती है, लेकिन हम सबको एक साथ आकर जोर जोर से मंत्र का उच्चारण करना होगा। जिसके बाद सब लोग हाथ पकड़कर मंत्रों का जाप करने लगते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो गया। समीर की आंखें भी नॉर्मल हो गईं। रवि ने सबसे कहा, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हमें इस राज को अपने तक ही रखना होगा। सब हवेली के बाहर आ जाते हैं और अगले दिन ही वो सब अपने शहर लौट जाते हैं। लेकिन उनके दिल और दिमाग में वो डरावनी रात का राज हमेशा के लिए बस गया। गांव वालों को उस दिन के बाद उस हवेली से कभी कोई आवाज नहीं सुनाई दी।